हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 का न्यू चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो फर्स्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इन दी अर्लियर क्लासेस, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है, यू कैन सम अक्रॉस सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमने क्लास 7th में किया था। और इसकी इक्वेशंस, ये सभी हमने, ये कौन सा चैप्टर था क्लास 7 का? चैप्टर नंबर 12। वहां पे हमने क्या किया था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। सो क्या होती थी इक्वेशन? 5x 2x माइनस 3x प्लस वाई, ऐसे सभी इक्वेशंस होती थी। सम एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशंस आर 5x। अगर 5x को हम 25 के इक्वल ले लें, इसको 9 के, इसको 37/2, 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे एक चीज देखो, सभी क्वेश्चंस में, इक्वेशंस में एक ही वेरिएबल आ रहा है x, यहाँ पे y वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे z वेरिएबल आ रहा है। तो सभी इक्वेशंस में हमारा क्या आ रहा है? 1 वेरिएबल आ रहा है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी पावर 1 होती है। जैसे ax प्लस b, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये c के इक्वल होती है, सो इसको हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन, जो एक 1 वेरिएबल में होती है, 1 वेरिएबल। सो आपने याद क्या रखना है? लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। और 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल हो, चाहे x, y, z, t किसी भी वेरिएबल में हो, बट 1 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने इक्वेशंस दे रखी हैं, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई, ये हमारी 1 वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में आ गई। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन मोर देन 1 वेरिएबल। मोर देन मतलब 1 से ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे x आ रहा, ओनली x, एक्स वाई, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स आ गए, तो ये 1 वेरिएबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे भी 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी 1 वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पे ये 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, बट ये लीनियर नहीं है। सो इसको भी काट दो, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 2। लीनियर क्या होता है? ax प्लस b, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। ये देखो इन्होंने बताया भी है, नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। हाईएस्ट पावर, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 से बड़ी होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये देखो हमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखी है, 2x माइनस 3। ये क्या होती है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम, ये वाला हाथ हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड, जिससे हम लिखते हैं वो होता है राइट साइड, तो ये वाला होता है राइट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये आपको हायर क्लासेस तक भी चलेगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना। बस आपके मेथड चेंज होते रहेंगे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, बट इक्वेशन हमारी यही रहेगी। वेरिएबल क्या है इसका? x। इक्वल किसके है? ये इक्वालिटी है, जिसको इक्वल बोलते हैं इसको बोलते हैं इक्वालिटी। उसके बाद ये पूरी हमारी बन गई इक्वेशन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बन गई इक्वेशन। ये हमारा वेरिएबल है, ये इक्वालिटी है, इस पूरी को मिला के बन गई इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3 है और राइट हैंड साइड 7 है। ये सिंपल इन्होंने लिखा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चाहे यहाँ पे x लिख लो, y, z कुछ भी लिख लो, बस 1 वेरिएबल होना चाहिए हमारा। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स इक्वल। जब भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x, y, x की, तब हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आना है। दैट मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 5 है, तो हमने क्या करना है? पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या? 2x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 2x की जगह पुट कर देते हैं 5 माइनस 3, तो 2 5 जा 10, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 2 10 या 2 5 10 -3
यहाँ पे आ गया हमारा 7। ये कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड भी क्या है 7, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह अगर हम x को 10 पुट करें, तो 10 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 10 माइनस 3, 2 10s are 20 माइनस 3 is 13, सॉरी 17। तो 17 7 के इक्वल हो सकता है, 17 7 के इक्वल है, दोनों से क्लियर हो रहा है कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सभी में आपने क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपने क्या करना है, आपको x की वैल्यू गिवन होगी, आपने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, फिर राइट हैंड साइड, फिर पुट करके देख लेना है कि इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, वही अज्यूम का मतलब होता है मान लो, कि हमने मान लिया कि टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर बैलेंस, कि दोनों क्या है बैलेंस्ड। जैसे ये होती है ना, ये दोनों क्या है बैलेंस है। ये हमने छोटी क्लासेस छोटे होते देखते थे ना, जहाँ पे रद्दी वाला भाई आता था, वो ऐसे तक्कड़ी में क्या करता था, हमारी बुक्स को नापता था। एक साइड वो बुक्स रख लेता था, एक साइड वो अपने वो क्या होते हैं बट्टे, क्या बोलते हैं उनको, बट्टे ही बोलते हैं शायद, वो रख लेता था। तो जहाँ पे वो बैलेंस हो जाता था फिर वो हमें पैसे दे देता था, मनी दे देता था। वैसे ही यहाँ पे है, हम लेके चलेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है बैलेंस्ड है। जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये दोनों क्या है बैलेंस्ड है। वी परफॉर्म दी सेम मैथमेटिक ऑपरेशंस, यहाँ पे हमने सेम मैथमेटिक ऑपरेशंस के साथ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये बैलेंस है, वैसे हमारी जो इक्वेशन है वो भी क्या होगी बैलेंस्ड होगी। अगर आपकी जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। अगर आपकी बैलेंस डिस्टर्ब हो रही है तो हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारी जो इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं तो हम जो इसका बैलेंस है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अ फ्यू सच स्टेप्स गिवन इन दी सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं कि यही मेथड आपने सॉल्व करना है, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी क्वेश्चंस में हमने सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x y z t सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक क्वेश्चन में आपको करा देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो पहले 2x जो भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड ये होती है जिसके साथ हम लिखते हैं, जैसे मैं लिख रही हूं वो होती है हमारी राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट, जिसके साथ हम लिखते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा, जिसके साथ हम लिखते हैं कि वो होती है राइट। यहाँ पे हमारी राइट ये है। सबसे पहले क्या करना है, अपने जो x के साथ वाली टर्म की गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रखना है। फिर हमने डाल देना है इक्वल टू, जो टर्म हमें पहले गिवन है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे क्या है माइनस, तो उधर जाके बन गया +3। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, अगर माइनस है तो प्लस। ये बन गया हमारा 10। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे डिवाइड में, क्योंकि कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो वो उधर जाके क्या बन जाएगी डिवाइड में। राइट हैंड साइड आकर डिवाइड में बन गई। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ये लिखना है एड 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड, ये जरूरी नहीं है, आपने सीधा सॉल्व कर देना। एक और करके दिखाती हूँ आपको। 2y + 9 इक्वल टू 4। पहले आपने 2y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, फिर हमने डालना है इक्वल टू, जो टर्म पहले गिवन है, पहले 4 गिवन है तो 4 लिख दिया, अगर 5 होता तो 5, 6 होता तो 6, पहले 4 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा -9।
प्लस माइनस पता है हमें क्या होता है माइनस, तो आ गया -5। 9 में से 4 गए, ये देखो 1, ये हमारा 9 है, 9 में से 4 गए तो क्या बच गया 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो तो हम लिख देते हैं डिवाइड में। इसको नेक्स्ट स्टेप में ही करना है, अगर एक स्टेप में करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके बन गया डिवाइड, तो सिंपल हमारा आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आपने ये ट्रांसपोज डिवाइडिंग ये लिखना है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपने आंसर चेक करना है कि हमारा पेपर में आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं, उसके लिए आपने क्या करना है, टू चेक, यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आप चेक कर रहे हो अपने क्वेश्चन को। ऐसे आपने इसको हेडिंग दे देनी है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है इसको अंडरलाइन करके कि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 2y + 9, इसको हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा ट्रू है, अदरवाइज आपने कोई मिस्टेक की है। तो y की वैल्यू आ रही है -5/2, पुट कर दिया। उसके बाद हमने पुट किया 9 एज इट इज, फिर 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया -5। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाली टर्म, डिनोमिनेटर की मतलब होता है नीचे वाली टर्म, इसके साथ कैंसिल करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 के साथ, जैसे न्यूमिनेटर में 2 गिवन है, 2 के साथ 2 ही काट देते हैं, ऐसे गलत हो जाता है। 2 2 4 होता है। जब भी आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 गिवन हो तब आपने काटना है। ज्यादातर स्टूडेंट कैंसल में गलत कर देते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम पेपर में ठीक करके आए हैं, बट वो ये मिस्टेक कर देते हैं, या प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि अगर प्लस माइनस में कुछ भी गलती होगी तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम है वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस से हो जाए उतनी आपने मैथ की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस करके आता है। ऐसे आप पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमेशा मैथ की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे पंजाबी हिंदी तो हम लर्न करते हैं, ऐसे लर्न करके याद हो जाता है, हम लिख के नहीं देखते। जैसे इंग्लिश भी हम लिख के देखते हैं कि स्पेलिंग जब मिस्टेक हो जाए, ऐसे हम मैथ की रिटन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे साइंस SST वो भी हम पढ़ के ही लर्न कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। बस इंग्लिश और मैथ की रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इंग्लिश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ की रिटन प्रैक्टिस। कई स्टूडेंट्स तो इंग्लिश की भी ऑरल लर्न करके पेपर में कराते हैं, जिनकी ज्यादा अच्छी इंग्लिश होती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि बच्चे लिख लिख कर देखते हैं, तो ऐसे आपने इस मैथ्स की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है। बट CBSE स्कूल्स वालों को भी मैथ की प्रैक्टिस रिटन करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लस माइनस की गलती होगी तो आपके बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 5 = 4। अब देखो 4 राइट हैंड साइड आ रहा है, हाँ, इसका मतलब हमारा जो आंसर था y = -5/2 ये ट्रू है। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को चेक करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।